हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे बिहार करंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और बिहार करंट को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक एक ज़िला को, जितने भी बिहार में ज़िले हैं उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी टीआरई या बिहार के अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसे जैसे आप आगे देखिएगा आपको समझ में आएगा इस सेशन का इम्पोर्टेंट, इस वीडियो का इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें पहला डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वो ध्यान रखिएगा आपका कौन सा है, वो है आपका पश्चिमी चंपारण। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए पश्चिमी चंपारण है कहाँ। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा तो आपको एक मैप प्रैक्टिस भी होते जाएगा, जो कि बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। तो देखिए पश्चिमी चंपारण कहाँ है, तो ये देख लीजिए आपका पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है। तो इसमें जो पहला करंट अफेयर है वो है आपका कैट्स की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। 14वां टाइगर रिजर्व आया है कैट की सूची में। पहली बार बाघ पहचान के लिए डीएनए का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें पहली बार बाघ को पहचानने के लिए क्या किया गया है, तो डीएनए का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा है इसमें मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला। और ये सारे कहाँ के हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सारे हम लोग पश्चिमी चंपारण का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ध्यान दीजिएगा इस पर कि महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो वाल्मीकि नगर में। फिर उसके बाद है आपका बिहार राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क, काफ़ी ये चर्चा में था, तो ध्यान रखिएगा इस पर चनपटिया में विकसित किया जा रहा है बिहार राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। यह स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र भी खोला गया है। इस स्टार्टअप जोन में क्या किया गया है, डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, यानी कि डाकघर के माध्यम से चीज़ों को एक दूसरे जगह भेजा जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें आप पश्चिमी चंपारण में भितरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित। पश्चिमी चंपारण में एक जगह है भितरवा, वहाँ पे क्या बना है, तो गांधी थीम पार्क है। गांधी जी का जितने भी उनका जीवन का जो मुख्य बिंदु है उसको इस थीम पार्क में बनाया गया है। एक पार्क है जो कि ओरिएंटेड है गांधी जी के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको दिखाया गया है यहाँ पे। तो चलिए ये था आपका पश्चिमी चंपारण। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वी चंपारण, जस्ट बगल में है। तो ध्यान रखिएगा ये हम लोग जितने भी फैक्ट्स पढ़ेंगे वो पूर्वी चंपारण के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन ध्यान में रखिएगा, इस तरह से मैप से आप ध्यान रखिएगा तो आपको एक हॉलिस्टिक नॉलेज भी डेवलप होगा। आप अपने बिहार के बारे में हर एक ज़िला के प्रति अच्छे से अवेयर हो पाइएगा, जो कि आपको ये सारे करेंट क्वेश्चन के साथ साथ अन्य तथ्य ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के वो भी आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूर्वी चंपारण में, ये पूर्वी चंपारण है, ईस्ट चंपारण, इसमें देख लेते हैं पहला क्या है। तो देखिए पिपरा कोठी में भारत का पहला भारत का पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा पिपरा कोठी में भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। ध्यान रखिएगा तो पिपरा कोठी कहाँ है। आजकल इस तरह के नाम भी पूछे जाते हैं, पहले क्या था कि आपका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है बीपीएससी में आपका डायरेक्ट आपका वो पार्टिकुलर जगह का नाम पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा पिपरा कोठी में भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट है इसमें भारत का चौथा फूड लैब रक्सौल में खोला गया। प्रथम कहाँ है, तो देखिए फूड लैब, ध्यान दीजिएगा इस पर इंपॉर्टेंट है। भारत का चौथा फोर्थ फूड लैब जो खोला गया बिहार में, फोर्थ है, कहाँ खोला गया, तो ये आपका पूर्वी चंपारण में। देखिए प्रथम कहाँ है, कोलकाता में, दूसरा है गाजियाबाद में, तीसरा है मुंबई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। नेक्स्ट है वह आगे है उसमें विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर, काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा इसको।
निर्माण पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड में, तो ये जगह भी याद रखिएगा कि कहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में 200 एकड़ जमीन पर महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और ये जो है आपका, इसका एक मॉडल आप चाहे तो पटना के हनुमान मंदिर में देख सकते हैं। आप उसके फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा तो वहाँ पे इसका एक मॉडल रखा हुआ है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका समस्तीपुर। तो पहले देखिए समस्तीपुर कहाँ है आपका, तो देखिए समस्तीपुर आपका यहाँ है। डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में लाइए, उसके बाद हम लोग फैक्ट्स देखेंगे। तो देखिए समस्तीपुर में पहला क्या है, 4 राज्य का पहला प्लास्टिक, राज्य का पहला, इसको छोड़ दीजिए, राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण हुआ है। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाएगा, प्लास्टिक को क्या किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा। इस तरीके से आप लोग रिसाइकल का एक सिंबल देखे होंगे, कुछ इस तरीके से रहता है। चलिए, तो ये बोला जा रहा है कि राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ बन रहा है, तो समस्तीपुर में। ध्यान रखिएगा आपको। ये जल जीवन होगा, टाइपिंग एरर है। चलिए, ये जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय में भारत का प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है कि समस्तीपुर जो है ना, जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग हुआ 2023 में केंद्र सरकार के पेयजल स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, उसमें भारत में प्रथम स्थान है इसका, समस्तीपुर का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी और ये जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में समस्तीपुर भारत में प्रथम स्थान पे है। चलिए, तो अगले शहर की तरफ चलते हैं। फिर है नेक्स्ट है आपका दरभंगा। ध्यान दीजिएगा, दरभंगा देखिए कहाँ पे है, ये रहा आपका दरभंगा। तो ये जितने भी हम लोग पढ़ेंगे दरभंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राज्य में दूसरा एम्स का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो राज्य में पटना के बाद जो एम्स बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो ये आपका दरभंगा में बन रहा है। नेक्स्ट फिर है आप इसका राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये दरभंगा में बन रहा है। नेक्स्ट है फिर आपका बिहार में दूसरा तारामंडल, दरभंगा के कदीराबाद, इंपॉर्टेंट है, में स्थित बेला गार्डन में मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार ने 12 जनवरी 2023 को उद्घाटन किया। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा प्रचालित पहला तारामंडल है। तो देखिए, ये आपका करंट अफेयर इसमें जो है आपका जैन 23 से अभी तक का सारे करंट कवर किया जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं, रिवीजन करने के लिए भी अच्छा है। और पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हूबहू आपको ये सेम पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का संचालन हो रहा है कहाँ, तो दरभंगा में। ध्यान रखिएगा, सभी फैक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं दरभंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका दरभंगा एयरपोर्ट, जिसका नाम क्या है, विद्यापति रोड, भारत का पहला एयरपोर्ट जहां मैथिली भाषा में उद्घोषणा होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बिहार का पहला तैरता सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के, इंपॉर्टेंट है। कदीराबाद में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, निर्माण किया गया है जहां तालाब के नीचे मछली पालन एवं ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका सुलभ इंटरनेशनल के सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ हुआ कहाँ, तो दरभंगा में। चलते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट में, तो है आपका सुपौल। देखिए काफ़ी फैक्ट्स हैं इसमें। सुपौल कहाँ है, देखिए ये रहा आपका सुपौल, ध्यान दीजिए ये है आपका सुपौल। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ बना है, तो सुपौल में। पहला कहाँ है, अररिया में, ये हम लोग ऑलरेडी बीपीएससी में इसको पूछा जा चुका है। दूसरा कहाँ है, गया में, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क। पहला अररिया में है, दूसरा गया में है, और तीसरा कहाँ है बन रहा है, तो सुपौल में है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट है आपका बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज, लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण सुपौल में हो रहा है।
नेक्स्ट है आपका राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट कीजिए इसको। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है डगमारा जल विद्युत परियोजना, जो कि 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पुणे के बाद दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया। यह नदियों के प्रवाह क्षमता के अध्ययन के साथ नदियों के आंकड़े भी एकत्रित करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बोल रहा है, भारत में पुणे के बाद, देखिए पुणे के बाद देश का दूसरा है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। यह नदियों की प्रवाह क्षमता के अध्ययन के साथ नदियों के आंकड़े भी एकत्रित करेगी। प्रवाह क्षमता यानी कि जो नदी में बहाव फ्लो है उसकी क्षमता के साथ साथ नदियों में आंकड़े किस तरह से वाटर राइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिल्ट कितने आ रहे हैं उसके साथ, तो ये सारा कुछ ये मॉनिटरिंग का काम होगा। तो ध्यान रखिएगा, पुणे के बाद देश का दूसरा है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। फिर नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल है। ध्यान रखिएगा, कचरा मुक्त शहर, साथ ही सुपौल सफाई मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि देखिए पहले बात तो इसमें दो फैक्ट्स है, ध्यान दीजिएगा इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तब बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है। और ये जो सफाई के लिए जो टेक्निक या मॉडल उपयोग किया वो क्या बोला जा रहा है, पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। तो प्रश्न आपसे इस तरीके से बन सकता है कि कौन से शहर का, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, कौन से जिले का जो मॉडल है सफाई मॉडल वो पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका सुपौल हो जाएगा। आइए तो अब अगला देख लेते हैं, यहाँ जो है पहला कोसी सफारी, तो कोसी सफारी शुरू किया गया है। तो पूछा जाएगा आपसे कि कोसी सफारी किस शहर में शुरू किया गया है, किस जिले में शुरू किया गया, तो सब सुपौल होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुपौल के बाद है आपका मधुबनी। तो मधुबनी देखिए पहले मैप पे कहाँ है, तो ये रहा आपका मधुबनी। और देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करके बताइए। इतने बढ़िया तरीके से आप लोग के लिए बनाया गया है सेशन को, और साथ में अगर आपको लगता है ये वीडियो का इम्पोर्टेंस है तो बिल्कुल अपने ग्रुप में जहाँ भी हैं फ्रेंड सर्कल उसमें आप लोग इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे आपको, जो कि बीपीएससी में पूछा जाता है या बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है, बहुत सारे आपको सेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो बिल्कुल इसमें आप लोग अपनी इसको उपयोग कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और रिवीजन को और धारदार बनाइए। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के मधुबनी जिला जिसने अपना लोगो जारी किया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक ऐसा जिला है जो अपना लोगो जारी किया है। तो कौन सा जिला है, तो मधुबनी, ध्यान रखिएगा। मनसा मंदिर का निर्माण लिंगराज मंदिर के तर्ज पे, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में एक मनसा मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसके तर्ज पे, तो भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है उसके तर्ज पे। कहाँ किया जा रहा है, तो मधुबनी में, ध्यान रखिएगा इसको। मछली उत्पादन में राज्य में प्रथम, ये आप इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कितना उत्पादन कर रहा है, ये भी आपको फैक्ट्स मिल जाएगा। तो देखिए मछली उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान है, कौन सा, मधुबनी। फिर नेक्स्ट है आपका दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में किया गया, ध्यान रखिएगा। अररिया संग्राम गांव का नाम है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना है, तो ये आपका मधुबनी में हो रहा है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, मधुबनी के बाद तो है आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में खास क्या है, तो देख लेते हैं, बिहार राज्य का 8वां नगर निगम। तो देखिए मधुबनी को, सीतामढ़ी को राज्य का 8वां नगर निगम बनाया गया है, तो किस जिले में, सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है आपका माता सीता विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मूर्ति या मंदिर जो बोलिए, माता सीता का विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी यहाँ पे। कितना है, तो 251 मीटर, काफ़ी है, आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए फीट में, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। तो
तो ध्यान रखिएगा, इसमें सीतामढ़ी आपको ध्यान रखना है कि सीतामढ़ी है कहाँ, तो ध्यान रखिए ये रहा आपका सीतामढ़ी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था, कभी कंफ्यूज नहीं हुआ। एसएमएस याद रखिए, इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, एक के अब इधर चंपारण याद रहेगा। तो इस तरीके से आपको, अगर वीडियो ये नहीं देखे हैं तो ज्योग्राफी का वीडियो और साथ में हिस्ट्री का, यानी कि संपूर्ण बिहार के सारे वीडियो बहुत ही अच्छे फैक्ट से, फिगर से, इन्फोग्राफिक से आपको दिया गया है। तो आप उसमें जाइए और सारे वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा रिवीजन कराया गया है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आप चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शिवहर। शिवहर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स है करंट अफेयर्स में। तो राज्य का पहला जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। तो एक पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका सगमती नदी पर बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि शिवहर में एक सगमती रिवर है, उस पर बेलवा डैम। तो पूछेगा बिहार में बेलवा डैम कहाँ बन रहा है, तो शिवहर में। तो किस नदी पे, तो सगमती नदी पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब आपका शिवहर के बाद रोहतास। रोहतास कहाँ है, देखिए ये रहा आपका रोहतास। आ जाइए सीधे शिवहर से रोहतास में, नॉर्थ से सीधा साउथ में आ जाइए। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क का निर्माण हो रहा है। तो रोहतास देखिए बटरफ्लाई पार्क, तितलियों का पार्क बन रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका बिहार का प्रथम फिश फील्ड स्थापित किया गया है, फिश फीड मिल। क्या स्थापित किया है, फिश फीड मिल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो फिश का खाना है उसका प्रोडक्शन होगा, बनाया जाएगा। तो ये अगर रोहतास में कहाँ पर हो रहा है, अगर आप लोग उसमें कोई जो रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे जाकर बता सकते हैं कि क्या है और क्या खासियत है, इससे क्या बेनिफिट होगा जिले को, पूरे राज्य को। चलिए तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं, रोहतास के बाद मुंगेर में आ जाइए। मुंगेर कहाँ हमारा, मुंगेर देखिए ये रहा मुंगेर। मुंगेर में एक ही करंट अफेयर बना है जो इम्पोर्टेंट था। तो राज्य का पहला क्या है, वानिकी कॉलेज का निर्माण, और ये भारत का दूसरा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। वानिकी कॉलेज का निर्माण हो रहा है, ये राज्य का पहला है, बिहार का पहला है, पर भारत का ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए मुंगेर के बाद आ जाते हैं गोपालगंज में। गोपालगंज सबसे पहले देखिए, आपका जो भी जिला है सबसे पहले मैप में दिमाग में बिठाइए कि कौन सा जिला कहाँ है। तो ये रहा गोपालगंज। गोपालगंज के बारे में दो करंट अफेयर है, तो देख लेते हैं। थावे महोत्सव का आयोजन काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस है कि थावे महोत्सव कहाँ होता है, ये पूछा भी गया है प्रश्न बिहार स्पेशल में। नेक्स्ट है आपका इसमें, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे में बनाया जाएगा। तो देखिए एक तो थावे महोत्सव का होता है, और थावे में ही क्या बनाया जाएगा, ऑक्सीजन पार्क, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सहरसा। सहरसा के बारे में देखते हैं। सहरसा पहले मैप पे देखिए सहरसा कहाँ है, तो ये रहा आपका सहरसा। इसमें पहला जो है राज्य का 19वां नगर निगम है, राज्य का 19वां नगर निगम है। कौन सा, इससे पहले हम लोग 18 देख चुके हैं, आप लोग वीडियो में रिकॉल कीजिए कि कौन सा था 18, और 19वां देखिए सहरसा है। और बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, काफ़ी VVI कीजिए इसको, कि बिहार का पहला ऐसा कलेक्ट्रेट जो पेपरलेस हो गया है, तो सहरसा है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग आएंगे बांका में। बांका सर्च कीजिए कहाँ है, मैप पे देखिए। तो बांका ये रहा आपका। तो आइए बांका का जो इतने करंट अफेयर्स है उसको कवर करते हैं। तो देखिए मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र, मरवार पर्वत को घोषित किया गया है मोर अभ्यारण्य क्षेत्र किया गया है, मतलब काफ़ी मात्रा में मंदार पर्वत के आसपास मोरों की संख्या होगी, इसीलिए इसको मोर अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। ओढ़नी डैम इंपॉर्टेंट है, एकदम मान के चलिए प्रश्न आने वाला है BPSC में। ओढ़नी डैम पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, कहाँ है, तो बांका में है। छोटा सा जिला है, काफ़ी उस तरीके से फेमस नहीं रहता है, लेकिन इस तरह के
अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया तो ये भी आगे डेवलप हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मंदार पर्वत को एक मोर अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है और उड़नी डैम को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका जेल कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। कहाँ? तो बांका में, ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कैमूर। कैमूर कहाँ है? तो जस्ट रोहतास के बगल में आप आ जाइए तो ये आपका यूपी से बॉर्डर बनाते हुए कैमूर है। और ध्यान रखिएगा कि कैमूर जो है वो झारखंड से बॉर्डर नहीं बनाती है। तो हम लोग हर जिला को देखिए किस तरीके से मैप पे फिगर आउट कर रहे हैं। तो इससे आपका रिवीजन ज्योग्राफी का साथ में ओवरऑल बिहार को आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कैमूर में क्या है। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व, वीवीआई कीजिए इसको। पहला कहाँ है? वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में, और दूसरा बन रहा है आपका कैमूर जिला में। फिर उसके बाद है महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? तो महापाषाण के साक्ष्य मिले हैं। नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित। देखिए बहुत जगह इससे परेशानी होती है कृषि, खास करके एग्रीकल्चर में, कृषि में, कि नीलगाय क्या होता है, फसल को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया है, जिससे उन लोग को कंट्रोल करने के लिए उन लोग का एक तरह से बंध्याकरण किया जा रहा है, ताकि उनका पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े नहीं। और साथ में उनका एक तरह से शोध हो रहा है उन पे कि किस तरह के उनको, उनकी पॉपुलेशन को रोकथाम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, और उनसे कैसे कुछ मतलब बेनिफिट लिया जाए नीलगाय से। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं कैमूर के बाद है आपका सारण। तो सारण में क्या खास है? तो देखिए सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सारण में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बन रहा है। सारण देख लीजिए कहाँ है। सारण आपका यहाँ है, सिवान, सारण, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, आसपास सारे जिले हैं। तो आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा जिला कहाँ और उसके आसपास, क्योंकि देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया है कि पटना कितने जिलों से टच करता है, और इसके साथ तो जब पटना के बारे में पूछा, या फिर गंगा नदी कितने जिलों से होकर बिहार में गुजरती है। तो जब ये प्रश्न पूछा है तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर कुछ डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपका सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ है, तो उस तरीके से न्यूज़ में रहेगा कि सारण, तो सारण के सराउंडिंग से पूछ लेगा कि कितने जिलों से टच है। तो आप एक बार इसको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। हर एक जिला का, आसपास का जिला एक मोटा मोटी ध्यान रखिए, ताकि ऑप्शन से आप उसको छाट के बना लीजिएगा। अब जैसे देखिए मधुबनी पूछा है तो सुपौल है, सहरसा है, दरभंगा है, इधर सीतामढ़ी है। इसी में एक ऑप्शन दे देगा लखीसराय, तो आप डायरेक्ट लखीसराय को अलग कर सकते हैं। तो ये फायदा होगा आपका मैप पे प्रैक्टिस करने से। चलिए तो दूसरा इसमें देख लेते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन गजरात का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो सारण में हो रहा है। जगह का नाम है मरौड़ा, यहाँ पे डीजल कारखाना है। सारण के बाद आइए मधेपुरा में। मधेपुरा में देख लीजिए, भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का सोमा इंजन फ्रांस की कंपनी एल्ट्रॉम के सहयोग से बना गया है। तो मधेपुरा कहाँ देखिए, ये रहा आपका इस तरीके से पतला सा मधेपुरा। आसपास के जिले को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि कौन कौन सा है। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब इसमें वैशाली, वैशाली में क्या खास है? तो वैशाली को पहले देखिए मैप पे कहाँ है। तो ये रहा आपका वैशाली। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों हेतु पहला डिटेंशन सेंटर निर्माण किया गया। देखिए जो भी विदेशी घुसपैठिए रहेंगे उनको पकड़कर कहाँ रखा जाएगा? तो इस यहाँ डिटेंशन सेंटर बना है, उसमें रखा जाएगा। और दूसरा, केवल पत्थर से निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना है। सिर्फ पत्थर का यूज करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आरा भोजपुर। तो ये रहा आपका भोजपुर। इसमें अब देखिए क्या है, तो राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोला गया है। वीवीआई किसी इसको, राज्य का पहला है या देश में पहला, दूसरा, तीसरा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोला जाएगा कहाँ? तो भोजपुर में। फिर है आरा के देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण। देवड़ी एक जगह है आरा में, वहाँ पे एक इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। चलिए तो ये था आपका आरा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मुजफ्फरपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहेगा मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए
देखिए 5 घंटा 10 घंटा का वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपका डायरेक्ट को फैक्ट्स लाया गया है। इसके ज़्यादा अगर 5 घंटा अगर सिर्फ बिहार करंट पे आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो उससे अच्छा होगा कोई और सब्जेक्ट पढ़िए। यहाँ पे जो डायरेक्ट है देखिए, जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे को बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोग के लिए लाया गया है। तो ये वीडियो का इम्पोर्टेंस यही है कि आपको टाइम का बचाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कवर भी कर लेगा। तो चलिए देख लेते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। तो देखिए बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र, इम्पोर्टेंट कीजिए इसको, कहाँ खुला है तो मुजफ्फरपुर में। फिर है मेगा पोर्टेबल, मतलब ये एक से दूसरी जगह ये मूवेबल रहेगा, कोई ऐसा स्टेब्लिश नहीं रहेगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका मेगा फूड पार्क की स्थापना मोतीपुर में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगा फूड की स्थापना कहाँ किया गया, मोतीपुर में। पार्टिकुलर जगह याद रखेगा क्योंकि आजकल इस लेवल पे जाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपका कृषि ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट आपका राज्य का पहला आ गया, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये आपका। पहला अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का निर्माण। अनाज से, देखिए इथेनॉल बहुत तरीके से बनता है, तो यहाँ पे अनाज के से बनाने के लिए इथेनॉल का प्लांट लगाया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है मुजफ्फरपुर। तो देखिए तीन आपका इस पे इम्पोर्टेंट काफ़ी है। कृषि ट्रेनिंग के चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो भी सकता है। नेक्स्ट आपका राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा। राज्य का पहला, ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य का पहला जहाँ होगा तो वो वन्य जीव अस्पताल उन शेरपुर में खोला जाएगा। फिर है बिहार राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कुढ़नी प्रखंड में। टॉयलेट क्लिनिक देखिए तो 1 2 3 4 5 6 फैक्ट में पाँचों इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मुजफ्फरपुर को एकदम से आप इसको VVI कर लीजिए। इसको 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग चाहे तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से बनाइएगा आप, ये तो आपको PDF मिल ही जाएगा, और इसके बाद भी चाहते हैं आप लास्ट मोमेंट पे एक अपना नोट्स बनाने के लिए तो इस तरह से बनाइए। जैसे देखिए बिहार का पहला पोर्टलिंग आंगनवाड़ी केंद्र, तो डायरेक्ट लिखिए पोर्टलिंग आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ, एक ऊपर में मुजफ्फरपुर लिख दीजिए और नीचे में बस देखिए कृषि ट्रेनिंग। फिर राज्य का पहला अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट, तो अनाज लिखिए, इथेनॉल प्लांट लिखिए और ऊपर में मुजफ्फरपुर रहेगा ही। तो एकदम छोटा छोटा कीवर्ड में आपका नोट्स बन जाएगा। फिर है पहला वन्य जीव अस्पताल, तो फर्स्ट लिखिए ऐसे वन्य जीव लिखिए अस्पताल, तो एक कीवर्ड में। जैसे ये तो इतना लाइन जा रहा है आपका, तो वो मुश्किल से आपका A4 पे कीजिएगा, A4 पेज पे कीजिएगा इस तरह से डिवाइड करके, तो आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट करंट है आपका एक पेज पे ही कवर हो जाएगा। तो बाद में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेन पेपर का आप लोग उपयोग कीजिए, तो वो आपको ज़्यादा याद रखने में बेनिफिट होगा। चलिए मुजफ्फरपुर की बात देख लेते हैं अब पूर्णिया के बारे में। सबसे पहले पूर्णिया को देखेंगे हम लोग कहाँ है, तो ये रहा आपका पूर्णिया। तो इसमें खास क्या है, तो देखिए पहला है पूर्णिया में भारत का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क निर्माण। देखिए भारत का सबसे बड़ा है, तो ये आपका VVI हो जाता है। फिर 105 करोड़ की लागत से देश का प्रथम ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। देखिए ये ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट यहाँ भी लगाया जा रहा है, देश का प्रथम है ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। फिर है भारत का पहला जिला जहाँ सभी पंचायतों में पुस्तकालय है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट ही हैं वो ही डाला गया, फालतू का यहाँ पे आप पे लोड नहीं दिया गया है, आपके बर्डन नहीं मिलेगा। आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, मुख्यतः जो पहला है जिसका इम्पोर्टेंस नेशनल लेवल पे है या राज्य स्तर पे है, वही चीज़ आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। तो आप देख के समझ सकते हैं कि वीडियो का इम्पोर्टेंस कितना है। तो अगर आप अपनी राय दीजिए कमेंट करके, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार का दूसरा। देखिए पहला दूसरा डॉपलर राइडर लगाया जाएगा मौसम विज्ञान केंद्र पटना के तर्ज पे। क्या लगाया जाएगा, तो डॉपलर राइडर लगाया जाएगा कहाँ, तो पूर्णिया में। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट चार करंट अफेयर है पूर्णिया, जो कि आपका चारों लगभग इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। इससे पहले मुजफ्फरपुर वाला भी इम्पोर्टेंट था। फिर आपका कटिहार जस्ट पूर्णिया के साथ में कटिहार को भी कर लेते हैं कवर। तो राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल पश्चिम बिहार, इम्पोर्टेंट है गोगाबिल के बारे में। ऐसे भी बिहार कहाँ है, तो कटिहार, ये पहले ही पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट है आपका 675 किलोवाट क्षमता वाली राज्य का दूसरा सुपर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखें राज्य का कौन सा स्थान है, दूसरा, क्योंकि आजकल फर्स्ट को छोड़ के सेकंड पे भी आ गया है। इस तरह के आप प्रश्न देख रहे होंगे, जैसे BPSC में भी पूछ रहा है, BPSC TRE में भी पूछ रहा है, और
और अन्य एग्जाम देखेंगे उसमें भी आजकल पहला के साथ साथ दूसरा भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कटिहार के बाद औरंगाबाद। तो सीधा आइए औरंगाबाद। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि दिमाग में फीड करना है, एक एक मैप फीड हो जाना चाहिए कि मैप पे कहाँ है औरंगाबाद, कहाँ है, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो देखिए औरंगाबाद को क्या है, औरंगाबाद में क्रोमियम निकल के एक ब्लॉक और पोटास के 3 ब्लॉक मिला है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिनरल सोर्स मिला है। क्या मिला है, तो क्रोमियम निकल का एक ब्लॉक, तो क्रोमियम का एक ब्लॉक, निकल का एक ब्लॉक और पोटास का कितना मिला है, तो 3 ब्लॉक मिला है, सॉरी। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपको डीप में गया तो इस तरह से पूछ सकता है कि क्रोमियम का कितने मिला है, तो क्रोमियम का 1, निकल का 1 और पोटास का 3 ब्लॉक। फिर मैग्नीशियम की चट्टान भी मिली है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के अगर मिनरल्स ओर्स अगर मिलते हैं और यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए और राज्य के लिए काफ़ी ही रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्षमता रखता है डेवलप होने के लिए, क्योंकि अगर एक्सट्रैक्शन होगा तो इसका फिर प्लांट लगाया जाएगा उसको रिफाइन करने के लिए, और से ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ रिसर्च और ये होते रहना चाहिए। चलिए, तो औरंगाबाद वाले आप लोग ध्यान में रखिएगा इसका। और भी आप कुछ इसके बारे में जानते हैं किस तरह का डेवलपमेंट है अभी इस न्यूज़ पे, तो आप कमेंट करके बताइए। जितने जिलों वाले हैं आप लोग अलग अलग जिलों से हैं तो कम से कम आप अपना शेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि एक शेयर कीजिएगा अपना, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आपस में शेयर हो जाएंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, तो वो आप ही लोग को बेनिफिट करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेगूसराय। तो सबसे पहले बेगूसराय को देखिए कहाँ है, तो ये रहा आपका बेगूसराय। तो देखिए भारत का 39वां एवं राज्य का पहला रामसर स्थल कावलतार पश्चिम बिहार। तो देखिए पहला बिहार राज्य का रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवरताल पश्चिम बिहार है। पूछ चुका है क्वेश्चन, फिर भी ध्यान में रखिएगा, इसको रिपीट हो सकता है कि आए दिन ये चर्चा में रहता है। और भारत में रैंक क्या है, तो 39 है, ध्यान रखिएगा 39वां है। फिर है बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोडेड यूरिया का उत्पादन, काफ़ी चर्चा में था ये, क्योंकि ये फर्टिलाइजर आपका ऑर्गेनिक में आता है, इससे किसी तरह की हानि नहीं होती है। तो नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन हो रहा है। फिर है आपका पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, तो बेगूसराय में। नेक्स्ट है आपका राज्य का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि राज्य का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ लगाया गया, तो बेगूसराय में। नेक्स्ट है आपका जमुई। तो जमुई के बारे में आइए देख लेते हैं। झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हुए इधर बांका है, इधर नवादा है, इधर शेखपुरा लखीसराय और इधर मुंगेर। तो जमुई के बारे में देख लेते हैं। केडिया ग्राम राज्य का पहला जैविक कृषि ग्राम बना। गिद्धेश्वर पर्वत और प्राचीन शैलचित्र का प्रमाण मिला। तो देखिए हिस्टोरिकल कुछ मिलेगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा गिद्धेश्वर पर्वत। तो आपको डायरेक्ट ये न्यूज ना पूछ देगा कि गिद्धेश्वर पर्वत किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा जमुई में है, जमुई में है गिद्धेश्वर पर्वत। यहाँ से क्या मिला, तो प्राचीन शैलचित्र का प्रमाण मिला। फिर नेक्स्ट है नागी नकटी अभयारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा न्यूज में रहता है। अभयारण्य में राज्य का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। फिर है नागी और नकटी हो गया यहाँ पे पक्षी अभयारण्य को 5 जून 2024 को भारत के क्रमशः 21वें और 82वें रामसर कन्वेंशन घोषित किया गया। तो देखिए एकदम डायरेक्ट आपका करंट है, जून का करंट है ये। तो नागी नकटी को क्या घोषित किया गया, तो नागी को 81 और 82, नकटी को रामसर कन्वेंशन घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, VVI इसको कीजिए जमुई से। फिर है आपका भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार जमुई के करमटिया झाझा सोनो में होने का अनुमान है। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार कहाँ, तो करमटिया झाझा और सोनो क्या है, जगह का नाम है। अब आगे हम लोग इसमें चलते हैं, किशनगंज के बारे में देख लेते हैं। ये रहा आपका किशनगंज। तो देखिए डिजिटल फर्टिलिटी मैप निर्माण करने वाला राज्य का पहला जिला, डिजिटल फर्टिलिटी मैप। फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केंद्र की स्थापना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केंद्र कहाँ खोला गया, मतलब एक ब्रांच टाइप से खोला गया है अलीगढ़, तो बिहार में, तो ध्यान रखिएगा वो आपका किशनगंज में खोला गया है। नेक्स्ट है आपका भागलपुर।
तो भागलपुर देखिए कहाँ है, तो ये रहा आपका भागलपुर। तो राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी इम्पोर्टेंट है, देखिए पहली है तो इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना ही चाहिए बिहार में। राज्य का पहला महिला जेल, तो देखिए बैडमिंटन अकादमी, महिला जेल, राज्य का पहला जैविक हाट, राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल खोला जाएगा, सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए नटखट साइंस लैब खोला जाएगा, कहलगांव में आयरन एवं अभ्रक भंडार मिला, टाइल्स क्ले का विशाल भंडार होने की संभावना अनुमान, फिर राज्य का पहला किसान बिजनेस स्कूल खोला गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा भागलपुर में। आज वीडियो को पॉज कीजिए और 2-3 बार इसको पढ़िए। चलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो ये सेशन काफ़ी लंबा चला जाएगा। फिर है जहानाबाद, तो देखिए 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद। जहानाबाद देखिए कहाँ है आपका, तो ये रहा आपका जहानाबाद। एक सेकंड, ये है जहानाबाद आपका, जहानाबाद ये है, ध्यान रखिएगा इसको। ये आपका अरवल हो जाएगा, ये जहानाबाद है, ठीक है। तो देखिए 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला मखदूमपुर प्रखंड के बनावर पहाड़ मगध हिमालय के नाम से भी रोपवे का, देखिए मखदूमपुर प्रखंड में जो बनावर पहाड़ है वहाँ पे क्या बोल रहा है, रोपवे का निर्माण हो रहा है, और इसको नाम क्या दिया गया, तो मगध हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मगध का हिमालय कौन सा है, तो बनावर, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सौर ग्राम धनरई गांव कहाँ है, तो जहानाबाद में, ध्यान रखिएगा भारत का पहला है, तो बीवीआई कीजिए इसको। सौर ग्राम कौन सा है, धनरई, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका बक्सर, बक्सर के बारे में देखिए, तो बक्सर के बारे में है राज्य का पहला बायोगैस प्लांट ब्रह्मपुर में गेल के साथ, राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगा है कहाँ, तो बक्सर में पहला है, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर नीलगायों को पालतू बनाने के लिए भारत का पहला शोध केंद्र डुमराव में खोला जाएगा, तो देखिए शोध केंद्र, वहाँ पे क्या अस्पताल खोला गया था, यहाँ पे शोध केंद्र खोला गया है। फिर यहाँ पर विकसित विकेंद्री जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट खोला गया है बक्सर में। फिर राज्य की पहली खुली जेल स्थापित, एक ओपन जेल का कंसेप्ट लाया गया है कहाँ, तो बक्सर में। नेक्स्ट है आपका नवादा, तो नवादा के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए आपका नवादा है, चलिए तो नवादा के बारे में देख लीजिए, बस कुछ ही और बचा है, आप लोग पेशेंस बना के रखिए। तो नवादा है राज्य का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत, नवादा के खनवा पंचायत को राज्य का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत मिला है, कौन सा पंचायत को, तो खनवा पंचायत को, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य का ये पहला है। फिर है आपका राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र नवादा के मंडल खारा को मिला, तो नवादा में जो मंडल खारा है उसको क्या मिला है, राज्य का पहला ईट राइट कैंपस। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कैंपेन है ईट राइट कैंपस, तो उसमें देखिए ये नवादा के मंडल कारा को मिला, राज्य का पहला है, तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ध्यान रखिएगा 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा हिसुआ में निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा कहाँ, तो हिसुआ में, नवादा के हिसुआ में। उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे अररिया, ये रहा आपका अररिया। तो इसमें क्या है देखिए, तो राज्य का दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण अररिया में रानीगंज में किया जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पटना में है पहला चिड़ियाघर, और उसके बाद जो दूसरा हो रहा है वो हो रहा है आपका अररिया में। फिर है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क का निर्माण अररिया के कुसियार गांव में, तो देखिए एक चिड़ियाघर का भी निर्माण हो रहा है और बिहार का पहला जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है, अररिया में, अररिया में भी कहाँ, तो कुसियार में। नेक्स्ट है आपका नालंदा, नालंदा के बारे में देख लेते हैं, ये रहा आपका नालंदा। तो नालंदा के बारे में देखिए, नीमा गांव में फिल्मी सिटी, लागत है 150 करोड़ का, फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही ज़रूरत है बिहार में। तो नालंदा के कहाँ हो रहा है, ध्यान रखिए नीमा गांव में। फिर है देश का दूसरा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज, पहला जू सफारी, काफ़ी अभी ये आकर्षक बना हुआ है जू सफारी और ग्लास ब्रिज, तो आप लोग नहीं देखें तो बिल्कुल जाइए देखिए,
भ्रमण करने से भी आपका काफ़ी नॉलेज इनहेंस होगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य का पहला एवं देश का छठा खुला विश्वविद्यालय, खुला होगा, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, खुला विश्वविद्यालय स्थापित है। फिर है राज्य का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज खुलेगा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ, तो नालंदा में। फिर उसके बाद आ जाइए गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो गया में क्या है, राज्य का रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पे। रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना, सेंटर होगा यहाँ पे, सेंटर की स्थापना किया गया है। विश्व का सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण बोधगया में, विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया है, बोधगया में। फिर है सेंट फॉर तिब्बत एंड इंडियन, ये आई थिंक किया जाएगा, अभी तक किया गया। एक रिक्लाइनिंग बुद्धा, लेटे हुए बुद्धा का इस तरीके से स्टैचू तो अभी बना है। तो बेहतर रूप से आप जो जानते हैं इसको बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि ये विश्व का सबसे बुद्ध मूर्ति क्या वही है, रिक्लाइनिंग बुद्धा वाली, या फिर और नया निर्माण हो रहा है। तो आसपास के क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं या गया जिले से जो बिलोंग करते हैं बिल्कुल बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट आपका सेंट फॉर तिब्बत इंडियन एंशियंट विजडम सेंटर की आधारशिला बोधगया के दलाई लामा के द्वारा रखी गई है, ध्यान रखिएगा। फिर बोधगया में पहला बैम्बू गार्डन, बांस उद्यान, इंपॉर्टेंट है, बनाया जा रहा है। फिर मिल्खा सिंह खेल परिसर का भी निर्माण किया जा रहा है बोधगया में। अब यहाँ पे आपका देखिए जो हमारा कैपिटल है, राजधानी है, उसके बारे में देख लेते हैं, पटना, क्योंकि इसके बिना तो हमारा अधूरा रह जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी फैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो राज्य का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह बना है, ट्रैफिक पार्क। राज्य में पहला इस्कॉन मंदिर, भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम का निर्माण, राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, फूड प्रोसेसिंग, भारत का पहला पोषण गांव कुकड़ी बिघा पटना में, राज्य का पहला डबल डेकर पुल राजेंद्र पुल मोखामा में, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का स्थापना साइंस कॉलेज पटना में, राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र फतुहा में, भारत का पहला बापू टावर, इंपॉर्टेंट है, कहाँ निर्माण हुआ, गांधी पटना में। कितना हाइट है इसका, 120 फीट। बापू टावर में एक्चुअली क्या है, एक बहुत ही दर्शनीय बिल्डिंग बनाया गया है जिसमें महात्मा गांधी के जीवन से एक तरह से पूरा उनका जीवनी दिखाया गया वहाँ पे, इस तरीके से बचपन से लेकर उनका मृत्यु तक सारे चीज़ को प्रदर्शित किया गया, बहुत ही दर्शनीय है, आप लोग चाहे तो इसको जाकर देख सकते हैं। फिर पटना उच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। फिर यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने का भारत का 5वां न्यायालय पटना, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे जो ब्रॉडकास्ट करता है न्यायालय का वो 5वां है, 5th है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत रेलवे द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर खोला गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत रेलवे द्वारा खोला गया है। फिर राज्य का पहला तैरता सीएनजी स्टेशन बना है। और फिर है पहला इनलैंड कंटेनर फतुहा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स थे बिहार के उसको एक एक करके हम लोग कवर किए हैं, और ये पूरे ज़िले वाइज है। तो आप वीडियो को पसंद आया होगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। तो अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही के सहयोग से ये चैनल का ग्रोथ निर्भर करता है। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी है अच्छा बुरा, क्या अच्छा लगा, क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, पॉजिटिव कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।